आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण को जान लेते हैं, ये क्या चीज़ होती है। द्विघात समीकरण होता है मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। इसका मानक रूप जो होता है, इसका मानक रूप कहने का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहाँ a b व c जो हैं ये हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं आप सभी परिचित हैं, मतलब कोई नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 -1 1 2 मतलब कोई भी भिन्न हो सकती है, नंबर कुछ भी हो सकता है। और एक और शर्त है बेटा कि यहाँ पे a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। a बराबर 0 नहीं होना चाहिए कहने का मतलब अगर a 0 होगा तो क्या हो जाएगा, सपोज दैट a 0 होगा तो जीरो को x² से मल्टीप्लाई करेंगे और b मान लीजिए कुछ भी नंबर है और c कुछ भी है, तो ये समीकरण 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण रह जाएगा 2x - 3 बराबर 0। तो ये क्या एक द्विघात समीकरण रहा? नहीं रहा। इसीलिए शर्त यह है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है और जिसमें a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आइए ले लेते हैं कुछ उदाहरण। इसके उदाहरण हो गए जैसे 2x² - 3 प्लस 2x = 0, 4x² प्लस 8x माइनस 100 बराबर 0, 3x² प्लस 2 बराबर 0। तो ध्यान रखना है, इसमें ax² ये हो गया, bx ये हो गया और c ये हो गया। इसमें ax² ये हो गया, bx ये हो गया और c ये हो गया। इसमें ax² ये हो गया और c ये हो गया। c वो होगा जो अचार अकेला होगा, लेकिन इसमें bx नहीं है। अगर इसमें bx नहीं है इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसा नहीं है। ये द्विघात समीकरण ये भी है, केवल ये है कि पहला वाला जो ये ax² है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी अगर ये bx कभी कभी नहीं भी देता है सपोज दैट, तो तब भी ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। इसे ऐसा मत सोचना कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसका मानक रूप ये है। तो ठीक है बेटा, इन तीनों में से सपोज दैट ऐसा भी होता खाली कि 3x² प्लस 2x बराबर 0, तब भी एक द्विघात समीकरण है। इसमें देखिए c का मान नहीं दिया तब भी है, और ये भी है, इसमें अगर bx का मान नहीं दिया तब भी है। ठीक है बेटा, तो ये समझ लिया हमने कि ये द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, इसका मानक रूप ये होता है, और जिसमें a बराबर 0 नहीं होता है। ठीक है बेटा, द्विघात समीकरण को जो हल करने की विधियां हैं वो 3 विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है हमारी पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी विधि है हमारी द्विघाती सूत्र से। तो गुणनखंड विधि हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद वाले पार्ट में भी हमने पढ़ा हुआ है, तो लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन भी हल करेंगे। बेटा तो गुणनखंड विधि का एक सवाल ले लेते हैं। ये है हमारा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो बेटा हमने मेथड क्या करना है, मेथड फिर से एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले जो हमने लिखना होता है गुणनखंड विधि में, वो लिखना होता है कि समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है बेटा, इसकी तुलना इस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो जिसमें a का मान हो जाता है वो हो जाता है हमारा √2, b का मान जो हो जाता है हमारा वो हो जाता है 7, और c का मान जो हो जाता है वो हमारा होता है 5√2। इसे आप पीछे कर सकते हैं, सामने कर सकते हैं, लेकिन करिए। सबसे पहले हमको करना होता है a को c से मल्टीप्लाई, यानी कि a है जो c से, तो a का मान है, थोड़ा सा यहाँ पे सवाल देखिए, √2 है और c का मान है 5√2। तो ध्यान दीजिए बेटा, 5 के लिए ये √रूट वाला √रूट से मल्टीप्लाई होगा, और नॉन रूट वाला नॉन रूट वाला कोई है, खाली 5 है। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब एक जैसे रूट के अंदर एक जैसे नंबर हों और मल्टीप्लाई करें उन्हें, तो जो नंबर आता है वो सीधा सीधा रूट हट जाता है, बाकी नंबर वही रहता है, 5 दूनी 10। ठीक है, बट जब एक जैसे रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई हों तो
तो क्या होता है, रूट हट जाता है, नंबर 1 क्या आता है, 5 दूनी 10 हो जाता है। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करके 10 हुआ। अब बी का मान हमारा 7 है। अब 7 के ऐसे भाग करना है, 2 पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ या घटा करके तो 7 आए, परंतु गुणा करके 10 आए। यानी कि देखिए 10 कितने के भाड़ में आता है, 2 पंजे 10, और किससे में आता है, 5 दूनी 10, तो 2 पंजे 10, यानी कि जो भी लिख सकते हो आप, चाहे तो आप लिख लो या तो 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 जो हो जाएगा, देखिए 5 प्लस 2 हो गया, 5 और 2 7, जोड़ के इतना आया हमारा फिक्स, और 5 दूनी 10, ऐसा हो गया। अब फिर से समीकरण ले लो, वो है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। फिर वही मेथड बेटा, बीच वाले को करना, फिर वही है √2x² प्लस 7 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2 x के जो पे x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो फिर से देखो √2x², 5 और 2 हो गया, सॉरी 5 और 2 नहीं, 5 को 5x प्लस 2x गुणा कर लेंगे ना बेटा, प्लस 5 √2 बराबर 0। अब ध्यान देना, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, फिर इसमें और इसमें कॉमन क्या है, देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, देखिए है कुछ कॉमन है, बिल्कुल। क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन होता है पहले वाले में, और कुछ कॉमन भी है क्योंकि √2 है, ये नॉन रूट वाला है, और ये रूट, सॉरी ये रूट वाला है और ये नॉन रूट वाला है, तो यहाँ बच जाएगा √2x, ठीक है बेटा। और यहाँ क्या बच जाएगा, खाली 5, क्योंकि x तो हमने कॉमन ले लिया। ऐसे दूसरे वाले देखो कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ एक चीज कॉमन है, यहाँ पर कॉमन कैसे पता चलना, देखो 2 है और ये √2 है। अब आपको पता है कि √2 और √2 मिलके क्या बनाते हैं, मल्टीप्लाई करके 2 बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए इस 2 के अंदर कितने √2 हैं, 2 √2 हैं, तो हम एक √2 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉमन। ध्यान दीजिए यहीं पे गलती हो सकती है बेटा, तो यहाँ पे एक √2 हमारा कॉमन आ गया, x प्लस क्या बच जाएगा, √2 कॉमन है, यहाँ खाली बच जाएगा 5 बराबर 0। सेम और सेम आ गया बेटा, ब्रैकेट के अंदर बाहर आ गया हमारा x प्लस √2, तो बाहर लिख देंगे हम x प्लस √2 और अंदर जाएगा हमारा √2x प्लस 5, और जो हमारे वो आ जाएंगे शून्य गुणनखंड विधि से, वो आ जाएंगे, इसकी तुलना 0 से कर देंगे और इसकी भी तुलना क्या कर देंगे, 0 से कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर माइनस का √2, और ये हो जाएगा x बराबर, ये उधर जाके -5 हो जाएगा, और ये इसके नीचे जाके हो जाएगा √2, दो हमारे क्या आगे, इसके शून्य आगे। तो इस प्रकार गुणनखंड विधि हमने जो पहले ही पढ़ी है, अभी फिर से देख करके ये करना है, बहुत इजी है ये। अगर ना भी करो इसको, अगर पीछे रफ में भी करो तब भी डायरेक्ट यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो पेपर में, ठीक है बेटा। गुणनखंड विधि का एक और सवाल लेते हैं। तो गुणनखंड विधि में एक सवाल ये है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये फ्रैक्शन में है, थोड़ा दिक्कत होती है। अगर इसमें इस प्रकार कोई फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, सबसे पहले उसको हटाने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या करेंगे कि इसको भी हम भिन्न मान लेंगे और इसको भी भिन्न मान लेंगे। तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे तो करेंगे नहीं, तो हो जाएगा 8 दूनी 16x², 8 है कम माइनस 8x, और इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब इनके सबके नीचे क्या आ जाएगा 8, इनका अच्छा। तो अब 8 को यहाँ गुणा करेंगे तो 0 से तो 0 हो जाएगा, तो यानी समीकरण बन जाएगा 16x माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अगर सवाल आए तो सबसे पहले उन्हें ऐसे सवाल कन्वर्ट करें ताकि आप इजीली समझ पाएँ, क्योंकि भिन्न में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि a को c से मल्टीप्लाई करने में, फिर c को ब्रेक करने में, कॉमन लेने में, तो अब इजीली सवाल सॉल्व हो सकता है, ठीक है बेटा। इसे आप करें। प्रश्नावली 4.2 से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमें संख्याएं कितनी ज्ञात करनी है, 2। अब ध्यान देंगे जो हमारा द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, वो द्विघात समीकरण का मानक रूप ये है। अब हमें यहाँ पे दो संख्याएं ज्ञात करनी, दो संख्याएं। अब कई बच्चे क्या करेंगे, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मान लेंगे, उनके सवाल का पूरा नतीजा हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं पर वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ये द्विघात समीकरण जो है वो हमारा चर केवल एक है। चर क्या है, केवल एक है। देखिए कि चर क्या है, x है, यहाँ भी क्या है, x। तो कैसे मानना है इस सवाल को, तो ध्यान देंगे हम। माना पहली संख्या क्या है, x है। माना पहली संख्या क्या है, x है।
ये लिख लिया। अब आप चाहो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? देखो पूछते एक चीज ये कि इनका योग 27 है, इनका योग क्या है 27, यानी कि दूसरी संख्या क्या है हमारी, सपोज डेट दूसरी y मानते हैं कुछ देर के लिए, तो x प्लस वाई को जोड़ के 27 आ रहा है। अब पहली को मैंने x मान लिया है, तो दूसरी वाली जो हो जाएगी वो क्या हो, कैसे निकालेंगे हम 27 में से x को घटा के। अब जैसे उदाहरण ले लो कि मानो कि एक संख्या हमारी 10 है और दूसरी संख्या हमको क्या होगी कि, और दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 27 आ रहा है। तो दूसरी संख्या हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 27 से 10 को हटा देते हैं। तो इसी प्रकार हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी दूसरी संख्या, वो हो जाएगी हमारे 27 माइनस एक्स हो। ठीक है बेटा, दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस एक्स होगी, क्योंकि दोनों को जोड़ के 27 आ रहा है, एक एक्स है, दूसरे को निकालने के लिए 27 में से एक्स को घटाना पड़ेगा। तो अब उसने कहा है कि इनका गुणनफल कितना है 182 है, यानी कि पहली संख्या हमारी x थी और दूसरी संख्या क्या थी हमारी 27 माइनस एक्स, और इनको गुणा करके कितना आ रहा है 182 आ रहा है, यही कहा उसने। अब क्या कर देंगे, बहुत इजी है, x को 27 से करेंगे 27x और x को x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और उधर 182। अब इसको आगे ले जाएंगे, हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि घात ज़्यादा वाला है, प्लस 27x को पीछे लेके हम इसको इधर लेके आएंगे माइनस 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, इसका चिन्ह माइनस का है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का हो प्लस का हो कर सकते हैं, वही इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो वही होगा सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करना पर तुलना करने पर। तो a का मान आपको पता है -1, b का मान हो जाएगा हमारा 27 और c का मान हो जाएगा हमारा माइनस का 182। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्लियरली। ए बी सी के मान निकाल दिए हमने। अब हमने क्या करना है, हम मिटा रहा हूँ ध्यान देना, अब हमने क्या करना है 182 हो गया, वही एक ए से सी को मल्टीप्लाई, अब ए से हम सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का प्लस, यानी 182 हो जाएगा। और जो हमारा बी का मान है वो हमारा कितना है 27। अब 27 को हाँ तो फिर से देखिए आप, ए से सी को मल्टीप्लाई करेंगे 182 आ गया, एक को 182। अब b का अगर 27 है, 27 थोड़ा अलग नंबर है, अलग नंबर मतलब थोड़ा बड़ा नंबर है कि क्या होगा, पहाड़े तो हम गिन नहीं सकते हैं इसके, तो ध्यान देंगे 182 के कर लो गुणनखंड, तो 2 9 और 2 एकम। अब यहाँ पे आता है 13 27 आना दे 7 एकम। अब ध्यान दो 7 दूनी 14 गुणा गया 13, 14 गुणा गया 13 हो रहा है। अब 14 और 13 को जोड़ कितना आ रहा है 27 आ रहा है। तो हमें b के गुणनखंड भी हमको मिल लिए, b के गुणनखंड हो गए हमारे 14 प्लस 13। तो अब हम समीकरण ले लेंगे बेटा, ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 को मैं लिख दूंगा 14 प्लस 13 माइनस 182, सिर्फ बीच वाले का खेल है यहाँ पे। अब वही है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं बेटा। तो जब माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ तो x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 14 बचेगा। ठीक है बेटा, और यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 13 कॉमन आएगा, यहाँ पे x माइनस 14 बराबर 0। तो अब एक हमारा हो गया माइनस एक्स प्लस 13 और दूसरा नंबर हो गया हमारा x माइनस 14। तो 2 गुणनखंड हो गए बेटा। अगर हम इसको करेंगे माइनस एक्स प्लस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 13 और यहाँ हो जाएगा x बराबर 14। तो यानी कि एक नंबर है हमारा 13 है और दूसरा नंबर हमारा क्या है 14 है। पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 14, 13 और 14 27। तो इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले समीकरण बनाना इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा समीकरण बना उसके बाद मैंने इसको हल कर लिया। तो बेटा बहुत ध्यान है, प्रैक्टिस करते रहिए, नए नए सवालों को प्रैक्टिस करें और भी आएगा, अगले वीडियो में और भी सवाल आएंगे। थैंक यू।